हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडी प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगी, ठीक है। एंड ये जो क्लास की आपकी जो पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो प्लीज आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। किसी भी तरह से कोई भी नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ में ही आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ओके। एंड ये हमारा फसाई रिलेटेड जो करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है, उसकी रिगार्डिंग मैं ये आपका क्लास 2 लेने जा रही हूँ। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया है कि आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है आपको। दूसरी बात, अगर आपने मेरी बुक्स परचेस नहीं किए हैं, ई बुक जो मैंने लिख के दी है फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड आपका कंप्यूटर, तो प्लीज आप लोग वो बुक परचेस कीजिए। जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो प्लेलिस्ट आप अच्छे से पढ़िए एंड आप जो है एमसीक्यूज लगाइए ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास, मुश्किल से मुश्किल आई थिंक 10 दिन है आपके पास। 3 नवंबर को आपका पेपर है, तो एमसीक्यूज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेक्स्ट बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगी, टेक्स्ट बुक से आप लोग जो है एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिए। यूज माई कोड CTMV7N फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये कोड जो है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम यूजर जो होते हैं उनके लिए ही वैलिड होता है, ठीक है, ऑन टेक्स्ट बुक। तो ये सारी चीजें मुझे बतानी थी। चलिए शुरुआत करते हैं। अब बहुत ज्यादा हो गई एडवर्टाइजमेंट, अब शुरुआत करते हैं सही सही जो हमारा न्यूज है। तो देखो, ये है राइस। कौन सा राइस है ये? बासमती राइस। कौन सा राइस है बच्चों? बासमती राइस। तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है BR। ओके, मैं ऐसे लिखूंगी, आपको बताऊंगी व्हाट इज बासमती। बासमती राइस से रिलेटेड क्या, फसाई से रिलेटेड जो है यहाँ पर न्यूज है। तो देखो, यहाँ पर आज जो है हम इस क्लास में 2 ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 जो है अमेंडमेंट हो रखे हैं, ठीक है, अमेंडमेंट हो रखे हैं। होप सो कि आपको मेरा आवाज सही आ रहा होगा। मैंने माइक वगैरह निकाल दिया है। एक्चुअली मैं एयरफोन मतलब आपका जो एप्पल के ही जो ईयरफोन्स है वही इस्तेमाल करती हूँ, बट पता नहीं बच्चे बोल रहे कि मैम आवाज सही से नहीं आ रहा है, आवाज सही से नहीं आ रहा। तो मैं वो ईयरफोन निकाल चुकी हूँ। बस डायरेक्टली ये जो आईपैड का स्पीकर है वो ही आपका जो है मेरा आवाज यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। देखो, तो बासमती राइस से रिलेटेड यहाँ पर एक अच्छी इंफॉर्मेशन है, और ये एक अमेंडमेंट हो रखी है जो कि 1 अगस्त 2023 से इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो क्या है ये न्यूज? तो देखो, पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडिया में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बासमती राइस किस तरह से होने चाहिए, बासमती राइस की आइडेंटिटी, मतलब बासमती राइस के लिए एक स्टैंडर्ड जो है कंफर्म किया है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया है। क्यों ऐसा किया है? बासमती राइस तो बहुत सालों से हम लोग यहाँ पर उगाते हैं और बहुत ज्यादा फेमस है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जो है इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, तो यहाँ से बासमती राइस बहुत ज्यादा जाता है। लेकिन इसको एक स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों बासमती राइस को एक स्टैंडर्ड देने की जरूरत आन पड़ी? इसलिए क्योंकि देखो, इंडिया में ही सिर्फ बासमती राइस नहीं उगता है। एक्चुअली इंडिया के आसपास जो कंट्री है, ठीक है, जैसे कि आपका पड़ जाता है, एक है आपका नेपाल, ठीक है, नेपाल में बासमती राइस उगता है, बांग्लादेश में बासमती राइस उगता है, ठीक है, आपका पाकिस्तान में जो है बासमती राइस उगता है। तो हमें जो है यहाँ पर ग्लोबल ब्रांड बनना है फॉर बासमती राइस। वैसे तो हम ही है ग्लोबल ब्रांड फॉर बासमती राइस। दुनिया का जो जितना भी बासमती राइस का कंजम्पशन होता है, ठीक है, दुनिया में जितना भी बासमती राइस का कंजम्पशन होता है उसका 2/3, ठीक है, 2/3 जो कंजम्पशन है, जो भी एक्सपोर्ट है, वो इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर हम जो आपका आप समझ सकते हो, जैसे कि आपका वर्ल्ड में, ठीक है, 100% है, तो उसके 2/3% अमाउंट जो है हम इंडिया की तरफ से देते। तो इंडिया में हम एक ग्लोबल ब्रांड ऑलरेडी है, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को भी पता है, हमारी खुद की जो यहाँ पर जनसंख्या है, ठीक है, हमारी जो खुद की जनसंख्या है वो इतनी ज्यादा है कि दुनिया को हम 2/3 ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, दुनिया को हम 2/3 प्रोवाइड करते हैं, बाकी हम खुद ही खा लेते हैं। तो हमें एक ग्लोबल ब्रांड बनना है। और ग्लोबल ब्रांड कैसे बन सकते हो? सिर्फ 2/3 अमाउंट देने से, या फिर आप ऐसे कर लो कि 50% अमाउंट, सॉरी 90% अमाउंट आप दे दो। अभी तो 66% दे रहे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप 90% भी दे रहे हो तो क्या आप ग्लोबल ब्रांड बन जाओगे? नहीं। ग्लोबल ब्रांड बनने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है, जैसे कि आप जो भी माल बेच रहे हो, जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसमें किसी भी तरह से जो है यहाँ पर
अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। और हम सबको पता है कि बासमती राइस की एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स, या उसको क्या कहते हैं हिंदी में, हम ऐसे कहेंगे कि उसकी पहचान क्या है, तो उसका अरोमा, जब हम बासमती राइस घर पर बनाते हैं तो उसकी खुशबू ही बता देती कि हाँ, आज नॉर्मल चावल नहीं बने हैं घर पे, आज बना है बासमती राइस, है ना। तो इसीलिए इंडिया में पहली बार एक अमेंडमेंट किया गया है रिलेटेड टू बासमती राइस। तो क्या कहता है, देखो ये अमेंडमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया फसाई हैज स्पेसिफाइड द आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आइडेंटिटी स्टैंडर्ड्स फॉर बासमती राइस। और इस बासमती राइस में सारे बासमती राइस आ गए, सिर्फ व्हाइट वाले नहीं, जैसे कि आपके ब्राउन बासमती राइस आ गया, ठीक है, पैराबॉइल्ड ब्राउन बासमती राइस आ गया, ये मैंने कभी खाया नहीं है। माइल्ड बासमती राइस, सॉरी मिल्ड बासमती राइस आ गया, मिल्ड पैराबॉइल्ड बासमती राइस आ गया। तो आप समझ लो कि ये सारे जितने भी बासमती राइस है, इनके लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया गया है। और इसमें जो है अमेंडमेंट किया गया है कौन से एक्ट में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स। इसमें पहला ये अमेंडमेंट किया गया है इस एक्ट में, ये फर्स्ट अमेंडमेंट है जो कि 1 अगस्त 2023 से लागू हो रहा है, ठीक है, 1 अगस्त 2023 से लागू हो रहा है। तो इस अमेंडमेंट में क्या बताया गया है, तो किस तरह के चावल होने चाहिए, एक्चुअली हमारे जो बासमती राइस हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया के लोगों को भी हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें मतलब क्या ऐसा चेंजेस होना चाहिए। चेंजेस कुछ इस तरह से, देखो ये जो बासमती राइस है इसके एक नेचुरल फ्रेग्रेंस होना चाहिए। नेचुरल फ्रेग्रेंस मतलब वो जो अरोमा है, जो हम पकाते हैं बासमती राइस, तो उसका जो नेचुरल खुशबू है वो नेचुरली आना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल तरीकों से, ठीक है, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल कलरिंग, किसी भी तरह से आर्टिफिशियल उसकी कलरिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह से उसके ऊपर पॉलिशिंग नहीं होनी चाहिए, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए। ये बात की गई है इस अमेंडमेंट में, ठीक है, इस अमेंडमेंट में। और इंडिया के अलावा हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये लोग भी बासमती राइस बेचते हैं, ठीक है, बासमती राइस बेचते हैं, लेकिन इंडिया का ज्यादा यहाँ पर खरीदा जाता है। तो ये नहीं चाहते कि ग्लोबली हमारा जो ब्रांड है या फिर ग्लोबली हमारा जो नाम है वो खराब हो, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो जहां पर भी डिमांड होती है वहां पे अडल्ट्रेशन का काम आ जाता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, मनी इन्वॉल्व है, ठीक है, क्या है, मनी इन्वॉल्व है। अगर पैसा इन्वॉल्व है तो आप क्या करोगे, उसमें अडल्ट्रेशन करोगे, ठीक है, वहां पे अडल्ट्रेशन बढ़ जाता है। अडल्ट्रेशन का मतलब होता है भेसड़, भेसड़ एक मराठी वर्ड है, मैं ऐसा कहूंगी कि मिलावट, हिंदी वर्ड, तो मिलावट हो जाएगी। अब ये जो आपकी बासमती राइस है, ठीक है, दिस इज योर बासमती राइस, ओके, अब इस बासमती राइस में मैं थोड़ा सा अगर नॉर्मल राइस मिला दूं तो ये क्या हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया। मैंने इसको पॉलिशिंग करा दिया तो ये क्या हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया। तो इस तरह की चीजें ना हो और एक अच्छा क्वालिटी का बासमती राइस सबको मिले, ग्लोबली भी मिले और इंडिया में भी मिले लोगों को, और हम जो हमारा एक्सपोर्ट है जो 2/3 है पूरे वर्ल्ड में, उसको और ज्यादा बढ़ाए, ठीक है, 70% के आसपास एक डिमांड रखी गई है, उतना बढ़ाए। इसीलिए जो है यहाँ पर ये इस तरह का एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है, जो कि पहली बार डिसाइड किया गया है इंडिया में। इस तरह का पहले कभी भी डिसाइड नहीं किया गया था, ठीक है। तो बासमती राइस, अच्छा आप पहचानोगे कैसे कि बासमती राइस, बस इसके खुशबू से ही पहचान लोगे क्या मैडम कि ये बासमती राइस पकाया है हमने? नहीं, देखो बासमती राइस का क्या होता है, नॉर्मली हम लोग बासमती राइस तो घर पे बनाते नहीं, हम लोग ये वाला राइस बनाते हैं जो व्हाइट राइस होता है हमारे पास, ठीक है। बासमती राइस कुछ इस तरह से दिखता है, देखो ये भी ब्राउन बासमती राइस है। अब ये मैंने बहुत ज्यादा जूम कर लिया इसलिए फट रही है पिक्सल। तो देखो क्या होता है, आपका जो नॉर्मल जो बासमती राइस होता है उसका क्या होता है, एवरेज साइज जो होता है वो ज्यादा लंबा होता है, ठीक है, वो नॉर्मल चावल से थोड़ा इसका साइज लंबा होता है। और इसमें ताकत होती है मॉइस्चर को पकड़ के रखने की, ठीक है, मॉइस्चर को पकड़ के रखने की। इसमें अमाइलोज का कंटेंट ज्यादा होता है, यूरिक एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, यूरिक एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है। और इसमें जो है देखो ये टूटे फूटे नहीं होते, जैसे हमारे नॉर्मल चावल जैसे होते हैं ना कि उसका कुछ आधा दाना टूट गया है ऐसे वगैरह, ये ऐसे नहीं होते, लंबे लंबे पकते हैं, खुले खुले एकदम, नहीं क्या। नॉर्मली देखो बासमती राइस का एक मतलब मेरा ही मानना है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है खाते समय, कि हम लोग अगर हमारी नॉर्मल राइस खाते हैं ना तो एक कटोरी राइस खा लेंगे तो भी हमें भूख लग जाएगी, ठीक है, हम लोग तुरंत और आधा कटोरी खाने की इच्छा रखेंगे।
बट व्हेन इट कम्स टू बासमती राइस ना, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि भाई एक कटोरी में बहुत मुश्किल से जाती है, पता नहीं क्यों। मे बी उसका अरोमा कहो या फिर वो उसका मॉइस्चर कंटेंट करने का तरीका कहो, कि हमारा पेट भर जाता है कम ही बासमती राइस में, पेट भर जाता है, नॉर्मल राइस में वो ज्यादा खाना पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो यहाँ पर यही बताया गया है कि एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कि बासमती राइस अब से इसमें बिल्कुल भी अडल्ट्रेशन नहीं होगा, किसी भी तरह की आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं होगा, पॉलिशिंग नहीं होगा, ये सारी चीजें। और ये कब से जो है लागू हुआ है, 1 अगस्त 2023 से, ठीक है, 1 अगस्त 2023 से। डोंट वरी, मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा, किसी भी चीज को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ओके चलो, अब नेक्स्ट जो अमेंडमेंट हो रखा है इसी एक्ट में, ठीक है, ये जो फूड एडिटिव वाला जो एक्ट है आपका, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स एंड फूड एडिटिव्स वाला जो एक्ट है, इसमें सेकेंड अमेंडमेंट हो रखी है रिलेटेड टू मिलेट। मिलेट को अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो ये है आपका बाजरा, ठीक है, बाजरा। अब नॉर्मली हम इसको क्या कहेंगे, मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज। तो मिलेट को देखो, इसको कहा गया है सुपर फूड। क्या कहा गया है, इसको कहा गया है सुपर फूड, इसको कहा गया है श्री अन्न। क्या कहा गया है इसको, श्री अन्न। अगर मैं इसको श्री अन्न, श्री अन्न का मतलब क्या है, मतलब भगवान के द्वारा बनाया गया अन्न, इतना ज्यादा अच्छा ये खाना है, ठीक है, श्री अन्न कहा गया है इसको, सुपर फूड कहा गया है। 2018 में जो है हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया था, ठीक है, 2018 की बात है। तब इसको कहा गया था न्यूट्री सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, ठीक है, ये 3 नाम है इसके मिलेट के अलावा। तो देखो क्या हुआ था, सब कुछ हम वन बाय वन जानते हैं। तो देखो ये जो मिलेट है, ठीक है, ये जो मिलेट है इसके रिगार्डिंग 2023 में ही एक अमेंडमेंट किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में मिलेट को, इस मोटे अनाज को हम लोग ज्यादातर यूज करें, इसलिए ये अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरह का एक इनिशिएटिव लिया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखो ये जब इनिशिएटिव लिया गया था तो राज्यसभा लोकसभा की कैंटीन में, ठीक है, मिलेट का, जैसे कि आपका रागी के लड्डू, ज्वार का जो ज्वार आपने खा रखी होगी, ये ज्वारी, देखो इसको ज्वार कहते हैं, ये ज्वार का जो है वहां पर उपमा बनाया गया था, उपमा। बहुत सारी चीजें अभी भी उस कैंटीन में कंपलसरी है बनाना, कंटिन्यूअसली वहां पे बनाया जा रहा है। और हमारे जो बड़े बड़े नेता है वो लोग ये चीज खाते हैं। अब क्यों खाते हैं, क्या होता है, इसकी रिगार्डिंग यहाँ पर बताती हूँ मैं आप लोगों को कि क्यों मिलेट जो है ये इतना अच्छा माना जा रहा है और क्यों इसको सराखों पे रखा जा रहा है, क्यों इसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी ने श्री अन्न कहा था पूरी पार्लियामेंट में खड़े होके, और क्यों मोदी जी इसको इतना ज्यादा जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखो क्या है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2023 में एक अमेंडमेंट कर रखा है, ठीक है, जो कि 1 सितंबर 2023 से लागू होगा। कब से, विद द इफेक्ट ऑफ 1 सितंबर 2023। ये क्या अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट ये बताता है कि मिलेट को जो है, ठीक है, मिलेट का पूरा एक ग्रुप बनाया गया, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप बनाया गया, जिसमें 15 मोटे अनाज ऐड किए गए हैं। वो अनाज जो है उसकी लिस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, बस ध्यान दीजिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, और इसमें जो है सेकेंड अमेंडमेंट की गई है इसी एक्ट में, और उसमें बताया गया है कि भाई ये जो मिलेट है ये कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये कितना ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या किया गया है कि ये जो मिलेट है इसको जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव इसका ग्रुप बनाया गया है। कितने, 15 मिलेट्स है इसमें, कितने हैं बच्चों, 15 मिलेट्स है, ठीक है, 15 मिलेट्स है। तो इसमें क्या है, देखो ये जो सीरियल्स है ये इसको इतना ज्यादा डिमांड में क्यों है या फिर इतना ज्यादा सराखों पे क्यों रखा गया है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। ये एक बहुत ही ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अनाज है। कैसे, तो देखो ये जो आप मिलेट देख रहे हो ये अभी की उपजाऊ या फिर ऐसे नहीं कह सकते कि अभी का अनाज नहीं, ये आपका 2600 BC माने हड़प्पन
कालीन ये जो है अनाज है, माने सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी इस तरह का अनाज खाया करते थे। और हम लोग भी 1960s तक, ठीक है, 1960s तक ये अनाज बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट था यहाँ पर इंडिया में, लोग खाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, जैसे जैसे आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो राइस एंड व्हीट, ठीक है, राइस एंड व्हीट माने गेहूं और आपके चावल का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ठीक है, गेहूं और चावल का प्रोडक्शन बढ़ने लगा, और प्रोडक्शन बढ़ने लगा, लोगों की डिमांड गेहूं और चावल के लिए बढ़ने लगी। तो ये लाजमी है कि आपका जो फार्मर होगा, जो आपका जो किसान होगा, वो क्या करेगा, जिसकी डिमांड है वही पैदा करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो मोटा अनाज है, जैसे कि ज्वारी है, बाजरा है, राई है, आपका रागी है, रागी है, ये जो चीजें हैं इसको उगाना फार्मर ने बंद कर दिया, किसानों ने इसको उगाना बंद कर दिया, ठीक है। और फिर अब हम जब देखते हैं पलट के, जिस टाइम पर 1960 से पहले ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा मात्रा में बनाया जाता था, एक्स्ट्रा मात्रा में उगाया जाता था, इज द राइट वर्ड, उगाया जाता था, और लोगों को ये खाने की आदत थी। आज देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने घर पे बाजरा की रोटी नॉर्मली नहीं खाई है। मैं एक बार एक राजस्थानी थाली खाने गई थी नागपुर में ही, हल्दीराम की थाली थी शायद। तो वहां पे ना बाजरा की एक छोटी सी रोटी दी जाती है, ठीक है, एक छोटी सी रोटी, बहुत छोटी सी रोटी, और उसके ऊपर आपका जैगरी गुड़ जो होता है, गुड़ गुड़ रखा जाता है, ठीक है, जैगरी रख देते हैं और उसके ऊपर घी डाल देते हैं, ठीक है, घी डाल देते हैं, गरम गरम रोटी, इतनी अच्छी लगती है वो रोटी। मैंने लाइफ में पहली बार वहां पर ही बाजरे की रोटी खाई है। ज्वारी की रोटी हमने खा रखी है, महाराष्ट्र में ज्वारी की रोटी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। गेहूं की रोटी देखो, गेहूं और राइस, राइस तो ठीक है, लेकिन गेहूं जो होता है ना, इसमें होता है ग्लूटिन। आप जो है लोगों को आजकल ग्लूटेन फ्री खाने की आदत हो चुकी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी है, यही पता नहीं है, ठीक है, एलर्जी सॉरी। तो ये जो आपके मिलेट्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ये जो आपके मिलेट्स होते हैं, ये होते हैं आपके ग्लूटेन फ्री, क्या होते हैं, ग्लूटेन फ्री होते हैं। ये इसका जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है, जीआई इंडेक्स जिसे कहते हैं, ठीक है, ये होता है कम, ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है इसका कम होता है। मतलब क्या है जीआई इंडेक्स, माने आपके खून में शुगर की मात्रा, जो चीज खाने के बाद अगर आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जीआई इंडेक्स जो है वो ज्यादा है। जैसे अगर मैंने एक पिज्जा खाया, ठीक है, मैंने क्या किया, एक पिज्जा खाया, और वहीं मेरे दोस्त ने एक बाजरा की रोटी खाई, ठीक है, और ये खाने के बाद दोनों का भी अमाउंट सेम है, माने इसको कह दो कि 250 ग्राम मैंने पिज्जा खाया और इसने भी 250 ग्राम की बाजरा की रोटी खाई, दोनों का भी पेट भर गया। जब हमने हमारा ब्लड शुगर लेवल चेक किया, ठीक है, तो मेरा ज्यादा दिखेगा और इसका कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो जीआई इंडेक्स है, ठीक है, इसको जो कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो ये जो इंडेक्स क्या बताता है, ये इंडेक्स बताता है कि आपके खून में शुगर की मात्रा कितनी है, मतलब आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना है। तो ये जो ब्लड शुगर है, ठीक है, ये जो ब्लड शुगर है मिलेट्स जो है इसमें कम होता है, ठीक है, ये मिलेट में जो है ब्लड शुगर की मात्रा कम होती है। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या आ जाती है कि ये जो आपके मिलेट्स है ये रिच होते हैं इन फाइबर, ठीक है, फाइबर में ये ज्यादा होते हैं, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि मैं आपको सब कुछ लिखा के दे दूंगी, डोंट वरी, बस सुनो अभी। तो इसमें देखो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपका बढ़ जाता है कैल्शियम, ठीक है, जो कि छोटे बच्चों और औरतों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका आयरन औरतों के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, फॉस्फोरस, ठीक है, इन सब चीजों के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए हमें अलग अलग चीजें खाने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये मोटा अनाज खाना है, दैट्स इट, ठीक है, बस हमको ये मोटा अनाज खाना है। तो ये जो सारी इसकी जितनी भी कमी है आपकी डेली बेसिस के डाइट में, वो पूरी कर देगा ये मिलेट, ठीक है, पूरी कर देगा ये मिलेट। तो 2018 में
क्या हुआ था 2018 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलेट का नाम एक तरह से इसको एक ब्रांडिंग देने के लिए एक रीब्रांडिंग नेम इसका एक दे दिया था, जिसको कहा था इसने न्यूट्री सीरियल, न्यूट्री सीरियल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन भी है और माइक्रो न्यूट्रिशन भी है, इसीलिए इसका नाम चेंज करके इसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इसका अवेयरनेस इनहांस करने के लिए, बताने के लिए कि भाई कितना जरूरी है मिलेट खाना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, इसलिए इसको रीब्रांडिंग करके इसका नाम कर दिया न्यूट्री सीरियल्स। क्या कर दिया? न्यूट्री सीरियल्स। और बाद में इसको कहा गया सुपर फूड, बाद में इसको कहा गया श्री अन्न, हमारे मोदी जी तो इसे श्री अन्न ही कहते हैं। तो ये बात कब की चल रही है? 2018 की चल रही है। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर 2018 में ये चीज हुई। आगे चल के क्या हुआ 2021 में, 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जब मीटिंग हो रही थी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही थी, 75वीं मीटिंग थी ये, 75th सेशन था ये, मार्च महीने में चला था 2021 के, मार्च मंथ 2021। इस महीने में सॉरी इस 75th सेशन में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया था कि 2023 को, ठीक है, 2023 हम डिक्लेयर करते हैं एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। क्या करते हैं? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को डिक्लेयर कर दिया गया। अगर मैं इसको हिंदी में पढ़ना चाहूँ तो इसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष। तो अगर मिलेट कहो तो सिर्फ बाजरे की बात नहीं हो रही, इसमें बहुत सारे मिलेट्स है, इसमें पूरे के पूरे 15, कितने? पूरे के पूरे 15 ऐसे जो है यहाँ पर मोटा अनाज, आई एम सॉरी, ये जो मोटे अनाज है इसको इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आपकी ज्वारी है, रागी है, बाजरा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें 15 ऐसी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई है। क्या होता है ये जो चीजें है, देखो रोजमर्रा तो हम ये खाते नहीं है, लेकिन कभी कभी हम इसको खा लेते हैं। जैसे ओकेजनली हमारे महाराष्ट्र में क्या करते हैं ना, ये सारे जो भी मोटा मोटा अनाज है उनको रात भर भिगो के रखा जाता है। एक हमारे यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है, तो उसमें क्या करते हैं कि महाराष्ट्र में स्पेशली मनाया जाता है ये, उसमें क्या करते हैं ये सारी चीजें रात में भिगो के रखते हैं और बस उसी दिन खाते हैं हम लोग, और सुबह उसको धो धा के अच्छे से इसकी खीर बनाई जाती है, ठीक है, मीठी खीर बनाई जाती है और उसमें सारे मिलेट्स आ जाते हैं। तो आप लोग इसको खा सकते हो। देखो ये चीजें जो है ना, इसमें क्या है, ग्लूटेन ना होने की वजह से, मैंने क्या कहा कि ग्लूटेन फ्री है, तो ग्लूटेन फ्री है इस वजह से जो है इसकी रोटी बनना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इलास्टिसिटी प्रोवाइड नहीं होती है। जैसे गेहूं की रोटी हम बहुत जल्दी बनाते हैं, मैदे की रोटी तो उससे जल्दी बन जाती है और कितना भी फैलता है मैदे का आटा। बट जब ये आपका मोटा अनाज आ जाता है, मिलेट जब आता है, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो आप इसको अगर इसकी रोटी नहीं बना के खा सकते हो तो इसका आप उपमा बना के खाओ, राइस की तरह बना के खाओ इसको, या फिर खीर बना के खाओ। हमारे यहाँ पे खीर बनाकर ही इसको ज्यादातर खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपकी। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप जो है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रुप जो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। तो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये जो है बहुत, इसका जो जिक्र है बच्चों वेदास में भी है, ठीक है, वेदों में भी इसका जिक्र है, हरप्पन सिविलाइजेशन भी इसका इस्तेमाल किया करती थी, तो व्हाई नॉट नाउ, ठीक है। और जो है ओबिसिटी और ब्लड शुगर वाला जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ना कि सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको कम करने के लिए और एक ग्लोबल ब्रांड बनने के लिए इंडिया ने ये जो है यहाँ पर एक कदम उठाया है। पूरे दुनिया का 20% मिलेट का जो आपका कंजम्पशन है या फिर मिलेट का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा किया जाता है। और आने वाले टाइम में इंडिया चाहता है इसमें भी वो नंबर 1 कैटेगरी में बने रहे और पूरी दुनिया में ये जो है ये अच्छे से एक ग्लोबल ब्रांड बने, ठीक है, एक ग्लोबल ब्रांड बने। तो इसीलिए ये सारी चीजें की जा रही है। दूसरी बात क्या है कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो फसल देख रहे हो, ये फसल जो है ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, ये जो मिलेट है ना ये ऑल ओवर द इंडिया आप उगा सकते हो। इसके लिए कोई ऐसा अच्छी जमीन होना जरूरी नहीं है, ये नॉर्मल जमीन में उग जाती है, इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
4% पानी का रिजर्व है। जितना हम अगर देखें कि दुनिया में कितना पानी है, उसका सिर्फ 4% हमारे पास पानी है। और जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हम अनाज वैसा खाएंगे जिसको पानी बहुत ज्यादा लगता है उसको बनाने में, तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मिलेट्स को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। आज से आने वाले 10 सालों में आप मिलेट के बारे में बहुत ज्यादा सुनोगे, ठीक है। और ये देखो, ड्राट की जो कंडीशन होती है, माने आप ऐसे समझो जैसे जहाँ पर बारिश की कमी है वहां पर भी ये उग जाते हैं, इस तरह का अनाज उग जाता है, ज्वारी कहो बाजरा कहो, इस तरह का अनाज उग जाता है। तो स्पेशली लड़कियों ने और छोटे बच्चों ने मिलेट्स खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बॉयज ऑल्सो। बट छोटे जो बच्चे हैं उनमें भी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, लड़कियों में आयरन की कमी हो जाती है। उन लोगों को मैं ये एक तरह से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने डाइट में मिलेट ऐड कर दो, ठीक है, मिलेट ऐड कर दो। तो ये सारी बातें थी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से रिलेटेड, कि क्यों 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिसाइड किया गया, क्यों उसको इस तरह से हम लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 2018 में क्या हुआ था, 2021 में क्या हुआ और 2023 में क्या हुआ, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। अगर आप लिस्ट चाहते हो उस 15 आपकी जो भी मिलेट्स है, तो उसमें ज्वार है आपका, ठीक है, ज्वार है, देन आपका रागी है। मैं आपको ये 15 की 15 लिस्ट ही लिख कर पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल, एक्चुअली ग्रेटफुल टू यू गाइस, कि आपकी वजह से, ठीक है, आपकी वजह से मुझे ये सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है और ये मुझे जानने को मिल रहा है। सो या आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू गाइस, क्योंकि मैं नॉर्मली तो ये नहीं पढ़ती, ठीक है। मैंने बस थोड़ा सा पढ़ा था कि हाँ मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 ये डिक्लेयर कर दिया गया है, बट बिकॉज कि मुझे आपको पढ़ाना है तो मुझे अच्छे से पढ़ना ही पड़ा, तो अच्छे से पढ़ना पड़ा। तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने कुछ चीजें मेरे खाने में ऐड कर दी है, और आने वाले टाइम में मैं और भी ऐड करूंगी। जो जो चीजें हमारे महाराष्ट्र में मिलती है, जैसे हमारे यहाँ पे बाजरा मिल जाता है, ठीक है, बाजरा मिल जाता है, ज्वारी मिल जाती है, ज्वारी की रोटी मैं खा लेती हूँ, और खाना ही चाहिए बहुत सारे लोगों ने ज्वारी की रोटी। तो ये सारी जो है मिलेट्स है ना, ये भी इंक्लूड की गई है उस 15 मिलेट्स में। जैसे आपकी ये पर्ल मिलेट माने बाजरा, ज्वार, कोडो, लिटिल मिलेट, ये आपका बर्नैड मिलेट, ये फिंगर मिलेट, ये फॉक्सटेल मिलेट, तो ये सारी मिलेट जो है वहां पर ऐड की गई है। होप सो कि आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको आपका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। किसी तरह की कोई भी दिक्कत है लेट मी नो। एंड फिर से सॉरी कि मुझे टाइम लग गया वापस आने में थोड़ा सा। अब आने वाले लेक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह से अगर कोई पॉइंट बचता है हमारा करंट अफेयर रिलेटेड तो वो ले लूंगी एक ही लेक्चर में। और दूसरा मैं क्या करूंगी, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन आंसर वाला पीडीएफ प्रोवाइड कर रही हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। एंड क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश करूंगी मैं, जिसमें जो है हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट वहां पर हम जो है डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।